नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आखिरी के 45 मिनट में बड़ा एक्शन देखने को मिला है और आखिरी के 30 मिनट में कुछ स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हुआ है। जिन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन हुआ है उनके बारे में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और ऐसा नहीं कि कोई खबर के दम पर एक्शन आया है, खबर एक स्टॉक के लिए जरूर आई है, वो मैं इससे अगली वीडियो में कवर करूंगा, अभी तो नहीं। बट जिस स्टॉक में रीबैलेंसिंग, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के चलते एक्शन हुआ है, उनके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि निफ्टी है, निफ्टी के अंदर कुछ शेयर्स होते हैं, भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां होती हैं। बैंक निफ्टी है, वहां पे बैंकिंग स्टॉक्स हैं। ऐसे ही हर एक इंडेक्स में, हर एक सेक्टर में स्टॉक्स होते हैं और उस स्टॉक से बनती है एक इंडेक्स। अगर कोई बंदा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में निवेश करना चाहता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो उस इंडेक्स में पैसा लगाता है। इससे उसके पैसे की सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि मान के चलो मैं हूं, मेरे को भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करना है, मेरे को किसी कंपनी से मतलब नहीं है, तो मैं निफ्टी 50 का ETF खरीद लूंगा। अब अभी जो कंपनियां इंक्लूड है उनमें से कोई कंपनी खराब प्रदर्शन करेगी तो निफ्टी अपने आप ही उसे अपने इंडेक्स से बाहर कर देगी और उसके बदले दूसरे किसी स्टॉक, दूसरी किसी कंपनी को अपने अंदर ले लेगी, यानी कि वो अपने आप एडजस्ट करती रहेगी। इसी तरीके से एक इंडेक्स है जिसका नाम है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स, जिसमें आज भारत की 9 कंपनियां शामिल हुई हैं और जैसे ही वो इंडेक्स में गई हैं उसके चलते उसमें फ्लोज आते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी में कोई हिस्सा बनेगा तो निफ्टी के ETF में जो भी पैसा लगाता है उसमें से उसका जो वेटेज होगा उस शेयर में चला जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं लेकिन हाईएस्ट वेटेज रिलायंस का है। अब मान के चलो, हम एक एग्जांपल लेते हैं और मान लेते हैं 20% है रिलायंस का, बाकी का 80% बाकी की 49 कंपनियों में। तो मैं 100 रुपए अगर निफ्टी के ETF में लगाऊंगा तो 20 रुपए तो वो रिलायंस में होंगे और बचे हुए 80 रुपए बाकी कंपनियों में बटेंगे उनके वेटेज के हिसाब से। इसी तरीके से यानी कि मेरा पैसा रिलायंस में गया। तो इसी तरीके से ये जो कंपनियों ने एंट्री मारी है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जो लोग भी MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स खरीदते हैं उन सबका पैसा इन कंपनियों में भी जाएगा, जिसके चलते एक पॉजिटिव इंपैक्ट माना जाता है। टोटल 9 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी एंट्री हुई है और कोई बाहर नहीं गया है। स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत के कुल 131 शेयर हो जाएंगे। अब स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत का वेटेज भी बढ़ेगा, 15.9% से बढ़कर 16.3% का ये वेटेज हो जाएगा, यानी ऑन एन एवरेज आप देखें तो 0.4% का वेटेज भी भारत का बढ़ रहा है। अब स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इंडसइंड बैंक के स्टॉक को। 2900 करोड़ का इनफ्लो हुआ है इसका इंडेक्स में शामिल होने के चलते। अब अगर मैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक को ओपन करूं और आपके साथ शेयर करूं तो आप नोटिस कीजिए, एग्जैक्टली 3:16 पे शेयर में मूव आया है, लगभग 1457 से 1475 का ये इंडेक्स में शामिल हुआ। 2900 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया, उसी के चलते आया एंड अगेन वो नीचे आ गया है। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक में, सुजलॉन एनर्जी में 2400 करोड़ का इनफ्लो आया है। ये सुजलॉन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका मार्केट कैप भी इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए आप नोटिस कीजिए यहां भी 40 रुपए से लगभग 41 का हुआ, ये वन साइड मूव आया, इसमें भी थोड़ा सा मूव आया था एंड उसके बाद फिर नीचे भी आया। नेक्स्ट परसिस्टेंट सिस्टम, 2100 करोड़ का इसमें इनफ्लो हुआ है, ये भी शामिल हुआ है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात की जाए तो इसका देख लेते हैं कितना मूव आया है। इसमें भी आप देखो एक स्पाइक आया लगभग 6349 से अराउंड 6435, 100 रुपए का मूव है पूरा, बट वो विद इन अ सेकंड आया और तुरंत नीचे चला गया। आप खुद ओपन करके देखेंगे आपको दिखेगा, और वॉल्यूम्स देखोगे ना उसी बीच में दिखेंगे आपको, क्योंकि वो फ्लो बहुत बड़ा हो गया ना अचानक से। ठीक है जी। इसमें कितना आया, 2100 करोड़। अब आते हैं चौथे स्टॉक पे, APL अपोलो ट्यूब्स, 19 करोड़ का इनफ्लो आया। एक बार APL अपोलो ट्यूब का स्टॉक ओपन कर लेता हूं मैं, एंड ये सारे के सारे अगर आप चेक करेंगे तो ये आखिरी के मिनटों में, ये देखिए APL अपोलो में भी वॉल्यूम सारे 3 बजे के बाद ही, क्योंकि 3 बजे के बाद ही मूव आता है। आप देख सकते हैं 3:01 पे 1646 पे स्टॉक का भाव था, 3:07 पे 1721 का हुआ। पता है कितना बड़ा मूव हो गया, 70 पॉइंट का मूव हो गया ऑलमोस्ट। तो ये स्टॉक भी आपके लिए रडार पे आ गया आज। नेक्स्ट है आपका पॉलीकैब, 1600 करोड़ का इनफ्लो इसमें भी गया है। अब इसका भी मूव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पॉलीकैब। और ये चीजें आप खुद नोटिस करना, चार्ट ओपन करके आपको पता चलेगा यार कि कितना इंपॉर्टेंट होती है, कितना मजा आता है इन सब चीजों को देखने में, आपको खुद को जानकारी इंटरेस्टिंग लगेगी। इस शेयर की बात कीजिए तो इसमें नेगेटिव मूव आ गया है, नहीं 3 बजे स्टॉक का भाव 5251 का था और 3 बज के लगभग 11 मिनट पे 5280 का हुआ, यानी 70 पॉइंट का पॉजिटिव मूव यहां भी आता हुआ दिखाया आपको पॉलीकैब में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें
तो टाटा मोटर्स का डीवीआर, टाटा मोटर डीवीआर में कितना इन्फ्लो आया मैं आपको बता दूं, 1500 करोड़ का, और पॉलीकैब में आया है 1600 करोड़ का। तो टाटा मोटर डीवीआर का स्टॉक भी ओपन करता हूं मैं आपके लिए, टाटा मोटर्स डीवीआर, जी हाँ 477 के लेवल पे आज ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, और ये 3 बजे आपके लिए 480 पे था और मूव आया लगभग, इसमें कोई मूव नहीं आया, इसमें नेगेटिव मूव ज्यादा हो गया है वॉल्यूम्स के चलते। आप देखें तो ऊपर से टूटा ही बहुत हैवी, लगभग 486 से नीचे आया है 470 और फिर वापस भागा है। एक्चुअली इसका मार्केट कैप, आप टाटा मोटर का मार्केट कैप काफी बड़ा है, उसके लिए 1500 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 1400 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है, पेटीएम 1350 करोड़, टाटा कम्युनिकेशन 1300 करोड़। तो ये पूरे स्टॉक जो शामिल हुए हैं। एमएससीआई में वेट बढ़ने से आएगा इन्वेस्ट। अब वेटेज किस किस का बढ़ा है, जोमेटो का बढ़ा है 600 करोड़ का इन्फ्लो, एचएएल का बढ़ा है 390 करोड़ का इन्फ्लो, एंड जियो फाइनेंस का भी वेटेज बढ़ा है, जिसके चलते 340 करोड़ का इसमें भी इन्फ्लो आएगा। वेदांता 260 करोड़ का इन्फ्लो, पीएफसी 250 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ भी आएगा, आरईसी 200 करोड़, एंड कॉलगेट में अराउंड आपका 140 करोड़ का इन्फ्लो आएगा। कुछ स्टॉक्स का वेटेज घटा है जिसकी वजह से आउटफ्लो होगा, लाइक रिलायंस 1600 करोड़ का इन्फ्लो आउटफ्लो होगा, आईसीआईसीआई बैंक 1100 करोड़ का आउटफ्लो होगा, इन्फोसिस 1000 करोड़ का आउटफ्लो होगा। तो ये पूरी की पूरी रिबैलेंसिंग की अपडेट मेरी तरफ से, होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।